बांसवाड़ा एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल इन दिनों जिले के थानों का नियमित वार्षिक निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने शनिवार को शहर के निकट सदर थाने का निरीक्षण करते हुए क्राइम रिकॉर्ड, नए कानून, ई साक्ष्य, राजकाप ऐप और CCTNS के बारे में जानकारी ली। तो वहीं पुलिस जाब्ते को उचित दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सदर थानाधिकारी बुदाराम समेत थाने का जाब्ता मौजूद रहा। सदर थाना जिला बांसवाड़ा का आज वार्षिक निरीक्षण है, जिसमें सभी जवानों से वार्तालाप किया गया, उनकी समस्या को समझा गया। थाने का रख रखाव और साथ में रिकॉर्ड्स का रख रखाव और किस प्रकार से थाना जो है SHO व स्टाफ द्वारा संचालित है, उसी का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तक जो इनके कार्य काफ़ी संतोषजनक है। नेसेसरी डायरेक्शंस दिए गए हैं और आने वाले दिनों में झालावाड़ के डग में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बाजार बंद का आह्वान किया गया। विरोध में हिंदुवादी संगठनों के सदस्य गायत्री शक्तिपीठ पर एकत्रित होकर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ विशाल महारैली निकालेंगे और साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद रहेगा। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में बता दें, राजसमंद से खबर बता रहे हैं, जहां राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा पेश आया है। चारभुजा थाना क्षेत्र में राशन सामग्री से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिससे ट्रक में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना के बाद चारभुजा थाना अधिकारी जाब्ता के साथ पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से तीनों शवों को चारभुजा PHC की मोर्चरी में रखवाया है, जबकि दोनों घायलों को केलवाड़ा CHC रेफर किया गया है। झालावाड़ के डग में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बाजार बंद का आह्वान किया गया। विरोध में हिंदूवादी संगठनों के सदस्य गायत्री शक्तिपीठ पर एकत्रित होकर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ विशाल महारैली निकालेंगे और साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद रहेगा। और राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा पेश आया। चारभुजा थाना क्षेत्र में राशन सामग्री से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिससे ट्रक में सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना के बाद चारभुजा थाना अधिकारी जाब्ता के साथ पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से तीनों शवों को चारभुजा PHC की मोर्चरी में रखवाया, जबकि दोनों घायलों को केलवाड़ा CHC रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार यह ट्रक केलवाड़ा से चारभुजा की तरफ आ रहा था, तभी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। देर रात पुलिस और राजस्व के अधिकारियों ने भी मौका मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की आम सभा सरस सभागार में आयोजित की गई। MD दिलकुश मीणा ने बताया कि बैठक के चेयरमैन चैन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में RCDF के प्रतिनिधि एवं संचालन मंडल सदस्य उपस्थित रहे। साथ ही मीणा ने बताया कि बोर्ड बैठक में अध्यक्ष राठौड़ की सहमति से संघ की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति, 180 ml दुग्ध पैकेजिंग, नई समिति सदस्य बनाने सहित 10 बिंदुओं पर चर्चा की गई। राठौड़ ने बताया कि बैठक में विजिलेंट टीम बनाकर समिति के दुग्ध का निरीक्षण करने की कार्य योजना बनाई, जिसमें 5 लोगों की टीम का गठन किया जाएगा। यह टीम दुग्ध निरीक्षण सहित पशुधन की गठन और जांच का कार्य भी करेगी। कानपुर उपखंड क्षेत्र के बरखेड़ा गांव में
जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ दौरे पर रहे। इस दौरान ग्राम पंचायत खड़ी सरपंच अर्जुन सिंह गौड़ के जरिए बनाए गए सामुदायिक भवन का जिला कलेक्टर ने फीता काटकर लोकार्पण किया। वहीं मौके पर ग्रामीणों की समस्या सुनकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए। इस दौरान उपखंड अधिकारी रजत कुमार विजयवर्गीय, बीडीओ रविंद्र शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कानपुर में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारोला कला का निरीक्षण किया। इसमें डीपीओ विनायक मेहता, हेल्थ मैनेजर विकास पारिक, नर्सिंग ऑफिसर जगदीश चंद्र जोशी शामिल रहे। इस दौरान टीम ने स्वास्थ्य केंद्र पर गुणवत्ता कार्यक्रम से संबंधित तैयारियों का असेसमेंट किया। साथ ही एसओपी पॉलिसी, बिहेवियरल प्रैक्टिस, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी सर्विस और सीएचसी में रिलेटेड ओपीडी, आईपीडी, लेबर रूम, लेबर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम सहित 9 विभागों से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया गया और साथ ही सुधार संबंधी निर्देश देकर संस्थान में कार्यक्रम से संबंधित रिकॉर्ड का मूल्यांकन किया गया। इसके बाद सीएससी स्टाफ का इंटरव्यू लेकर कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी प्रभारी शिवलाल मीणा, झालावाड़ से आए नोडल ऑफिसर और डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद नागर, जिला क्वालिटी सेल मेंबर डॉक्टर मनीषा मीणा सहित सीएससी स्टाफ उपस्थित रहा। दौसा के जिला मुख्यालय पर गुप्तेश्वर रोड स्थित अंबेडकर भवन में नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक रखी गई। कार्यवाहक सभापति कल्पना जैमन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें पूर्व बैठक को लेकर 12 सूत्रीय एजेंडा निर्धारित किया गया था। हालांकि बैठक की शुरुआत में ही पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्या उठाते हुए उनके समाधान की मांग की। पार्षदों ने इस दौरान शहर की सफाई व्यवस्था, मुख्य रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण और परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार सहित अनेक मुद्दे उठाए और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने और वार्ड में मृत पशुओं की समय पर उठाने सहित अन्य मांग की। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा ने कहा कि बैठक में पूर्व तय किए गए 12 सूत्रीय एजेंडे में से 10 एजेंडे पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। इस दौरान सभी प्रस्ताव पास किए गए। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव सफाई व्यवस्था को लेकर पास हुआ, जिसमें डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए आईटी बेस्ड सिस्टम अपनाने पर चर्चा हुई। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक थी, सौहार्दपूर्ण हुई है, जिसमें हमारे 12 एजेंडे थे, जिसमें से 2 एजेंडों को बोर्ड द्वारा मना कर दिया गया है। बाकी जितने भी प्रस्ताव थे वो सब प्रस्ताव पास हो गए। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव लिया गया वो सफाई से लेकर के रिलेटेड था, क्योंकि यहाँ मैं जब आया था, मैंने ज्वाइन किया था, तब से सफाई की समस्या बहुत ज़्यादा व्याप्त थी। तो उसको समाप्त करने के लिए हमने डोर टू डोर जो IoT बेस्ड है वो हम सिस्टम यहाँ लागू करना चाह रहे हैं, जिसके लिए बोर्ड द्वारा योग गुरु बाबा रामदेव एक दिवसीय सीकर संभाग के दौरे पर रहे। सीकर की तारपुरा हवाई पट्टी बाबा रामदेव का सांसद सुमेधानंद सरस्वती, संतों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रामदेव तारापुरा हवाई पट्टी से सड़क मार्ग से मुकुंदगढ़ में स्थित कुंभनाथ की बगीची पहुंचे, जहां अगवानी करते हुए अघोरी शैलेंद्र नाथ महाराज ने योग गुरु रामदेव का स्वागत किया। इस दौरान बाबा रामदेव ने संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें कुंभनाथ की पवित्र बगीचे में आकर ऊर्जा मिली है। यह बगीची गो सेवा की जगह है, जहां जाकर बहुत अच्छा लगता है। महाराज शैलेंद्र नाथ से मिलकर उनके आदेश की पालना करेंगे। साथ ही रामदेव मुकुंदगढ़ से रवाना होकर खंडेला में एक निजी शादी समारोह में गए। ये सिद्ध पीठ है हमारे शैलेंद्र नाथ अघोरी जी, जो परम गो भक्त हैं और परम तांत्रिक हैं। इनके सन्निधि में आके खूब आनंद की पॉक्सो कोर्ट ने विवाहिता से दुष्कर्म के 4 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने व्यक्ति को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 20,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि उनियारा थाने में पीड़ित विवाहिता के पति ने मामला दर्ज कराया है कि उसकी पत्नी नाड़ी पर बच्चों को नहलाने गई थी। जब वो कांटों की बाढ़ पर कपड़े सुखा रही थी तभी वहां आरोपी आए और उसे जबरन एक कच्चे मकान में ले गए जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जब वो चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसके बच्चों को मारने की धमकी दी। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया और अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दिनांक 4/8/2020 को वो अपने घर के पास नाड़ी पर बच्चों को नहलाने लेकर गई थी और वो कपड़े सुखा रही थी कांटों की बाढ़ पे। तो पीछे से लक्ष्मण और विकास आए। लक्ष्मण उसे जबरदस्ती उठाकर एक पाल पर बने कच्चे मकान में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया और विकास ने उसके बच्चों को पकड़ लिया। जब पीड़िता चिल्लाई तो लक्ष्मण ने उसे धमकी दी कि अगर तू चिल्लाएगी तो तेरे बच्चों को जान से मार देंगे, जिस पर उनियारा थाने वालों ने अभियुक्त लक्ष्मण के विरुद्ध दिनांक 17/12/2020 को चालान पेश किया था, जिस पर माननीय न्यायाधीश अपराधी लक्ष्मण के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मानकर उसे आईपीसी की विभिन्न धाराओं में 10 साल का कठोर कारावास व 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।